जय श्री राम। आज सारे ब्रह्मांड, सारे संसार शुद्ध हो गए क्योंकि भगवान फिर इस संसार में आए हैं अपने भक्तों को कृपा करने। भगवान तभी आते हैं जब भक्त बुलाते हैं, और इसके लिए भक्त कितना इसके लिए तैयारी है, कितना रेडी है, वो देखते हैं। परंतु भगवान को आने के लिए और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इस शास्त्र में, भगवद गीता में भगवान बताए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की हानि होते हैं और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाते हैं, तब मैं आता हूँ और दुष्टों के विनाश करने और साधुओं की रक्षा करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने मैं हर युग में आता हूँ। अलग अलग रूप होते हैं, कभी मत्स्य रूप, तो कभी बराह रूप, तो कभी परशुराम रूप, तो कभी साक्षात राम रूप, तो कभी हलधर बलराम रूप, तो कभी मुरलीधर कृष्ण रूप, बुद्ध रूप, कल की अवतार रूप। लेकिन तब आता हूँ जब संसार में इस तरह के कंडीशन आते हैं। हमें जीवात्मा, आज की समाज के मनुष्यों को हो सकता है इसके बारे में इतना चेतना, इतना डेवलप ना हो, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होते हैं वो हमारे सोच से बियॉन्ड होते हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर 500 साल पहले भगवान रामचंद्र के मंदिर नहीं टूटता, या तो अगर बाबर ने मस्जिद नहीं बनाता और एज इट इज़ ऐसे ही रहता, तो क्या आज जो 2020 से लेके 2024 के 22 जनवरी तक जो उत्साह रहे लोगों के अंदर, और हर एक मुंह पे जो भगवान के नाम राम राम, जय श्री राम, उत्साह, तपस्या, क्या वो होता आज? कदापि नहीं होता। क्योंकि उस समय के बहुत सारे मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, परंतु उतना उत्साह तो कहीं नहीं है। क्योंकि भगवान को मालूम है कि 500 साल बाद लोगों की आस्थाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। वेस्टर्न कल्चर की जो अटैक है वो बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। इसलिए भगवान ने उस तरीके के लीलाएं किए हैं। इसके लिए उपयुक्त ऐसे ऐसे दिव्य सेनाएं भेजते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हो, और बहुत अनंत सेनाएं। उस सेनाओं में कितना देवताएं थे उसका वर्णन कौन कर सकते हैं। परंतु हमें जब भगवान आते हैं तो भगवान को इस संसार में आने की, इस दुखालय संसार में आने की क्या जरूरत है। भगवान सिर्फ एकमात्र कृपा करने के लिए आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो उस मर्यादा को लेके आते हैं, उस संसार के जीवात्मा को, संसार के लोगों को सिखाने के लिए कि ऐसा रहना है। तो हमें उस तरीक़ा के जीवन को ऐसे अप्लाई करना, ये हमारा अनिवार्य हो जाता है। हजारों लाखों वीरों ने भगवान के फिर मंदिर की स्थापना के लिए अपने जान दिए हैं। हजार लाखों श्रद्धालुओं ने उनके उन दिव्य आँखों ने भगवान के आने के इंतज़ार करते करते उस आँखें बंद कर दिए। लाखों करोड़ों आँखें नम होते होते इंतज़ार करते करते संसार को छोड़ दिए। सभी पुण्य आत्माएं भगवानमय बने, चाहे विरह में हो या जैसे भी हो, लेकिन राम कॉन्शियस होके इस संसार को छोड़े। उन बलिदानियों के कारण आज भगवान आए हैं, और उसके साक्षात्कार उनके कारण आज हमें ऐसा सौभाग्य दिन मिला, इस दिव्य दिन, जिसके लिए उन वीरों की, उन महात्माओं की हमेशा आभारी रहेंगे।
तो अभी जब भगवान आते हैं तो साथ में रामायण आते हैं, तो रामायण में हम मुख्यतः उन मर्यादा और उन शरणागतियों को देख पाते हैं। उसमें से कुछ लीला ऐसा है, हम तो वर्णन पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जान सकते हैं कि किस तरीक़ा से भगवान ने जो रघुकुल के जो एक रीत है, रघुकुल रीत सदा चले आए प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो पालन किए। रघुकुल ने तो किए, साथ में उनके जो भक्त थे उन्होंने भी किए। भगवान के सेवा में जब उन्होंने उतरे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमें क्या करना है, बस हमें तो भगवान की सेवा करना है। वहाँ पे कच्चित मात्र भी, लेश मात्र भी ये नहीं था, डर नहीं था कि मुझे आगे का क्या रिजल्ट होगा। उससे सबसे पहला उदाहरण आता है परमवीर जटायु, जिनका उम्र ही बहुत ही ज़्यादा थे, वृद्ध थे, लेकिन जब देखे कि उन माता के मुंह से राम नाम लिया जा रहा है, राम मुझे बचाओ, तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं वृद्ध हूँ, परंतु उनको ये मालूम था कि सामने जो अपहरण करके ले जा रहे हैं वो रावण है। उनको भी मालूम था कि उनसे जीत पाना अत्यंत कठिन है, परंतु उन्होंने सोचे तक नहीं। भयानक लड़ाई हुए, भयानक। रावण ऑलमोस्ट हार चुके थे, परंतु रावण के हाथ में सीता माता थे, इसीलिए उन्होंने उस रावण को पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाया। फिर रावण के अत्याचारों ने फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिए। शरीर तो उन्होंने तब छोड़े जब भगवान साक्षात आए, ये शरणागति थी। फिर आगे जब भगवान खोज के गए तो वहाँ पे 10,000 सालों से माता सौभरी ने भगवान के इंतजार कर रहे थे, मेरे राम, मेरे भगवान कब आएंगे। 10,000 सालों से उन्होंने डेली फूल तोड़ के भगवान के लिए रास्ता में बिछाते थे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ये भगवान के लिए अटूट श्रद्धा, गुरु की वाणियों के अटूट विश्वास। 10,000 साल बाद भगवान आए, भगवान के साथ वो वात्सल्य प्रेम देख के भगवान खुद रुक नहीं पाए अपने आंसू। भगवान को अत्यंत छोटे लाडला समझ के उनको बेर खिलाए, फिर भगवान के ही रहते ही उनके चरणों में अपना शरीर त्याग दे दिया। फिर उन्होंने शरीर त्यागने के पहले उपदेश दिए कि जाओ आप आगे जाओ, वहाँ पे सुग्रीव मिलेंगे। फिर आगे गए तो महान भक्त भगवान के, परम भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान मिले, जिन्होंने एकमात्र संसार मारने का कारण ही था, मेरे प्रभु कब आएंगे। इंतजार करते करते जिस दिन उनसे मिले, फिर उनके स्वामी सुग्रीव जी के पास ले गए। सुग्रीव का जो समस्या थे बाली जी के साथ वो समाप्त किए। फिर उन्होंने अपना बानर सेनाओं को लेके भगवान के सहायता के लिए गया, लेकिन उस बानर सेनाओं के शरणागति ये है कि उन्होंने कभी ये पूछा नहीं कि हमें क्या हो जाना है, हमें तो अभी किसके अंदर राज्य मिला है, हमें अभी यहाँ पे रहना है, आराम करना है, आराम से जीना है। नहीं, स्वामी का सेवा करना एकमात्र ही हमारे जीवन है। पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन लोगों ने भगवान को तो भगवान के पिताजी के कारण वन में आना पड़ा, तपस्या किया, भगवान धर्म की स्थापना करना है, लेकिन उन बानरों का क्या थे, उनको क्यों इतना तपस्या करना था। परंतु जब स्वामी का सेवा करना है तो फिर अपना शरीर को तक नहीं देखना है, ये शरणागति है। उन लोगों ने भगवान के लिए पहाड़ पर्वत समुंदर सब लांघ के गए, जो नामुमकिन है वो मुमकिन किए। समुंदर में अपना पुल बनाए, फिर उन पराक्रमी आताताई ताकत से लड़ना है जो सारे ब्रह्मांड डरते थे, लेकिन भगवान का शरणागति होने के कारण उस रावण के गेट पे जाके उन्होंने डेरा डाल दिया। फिर उस रावण को परास्त करने के बाद भगवान के साथ आए। दूसरा ओर महाराज भरत, जिन्होंने अपने भ्राताश्री को अपना राज दरबार देने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने अपना
वचनों से पीछे नहीं हटे, परंतु भगवान रामचंद्र से भी ज़्यादा उन्होंने तपस्या किया। भगवान के चरण पादुका को अपने राज सिंहासन में बैठा के उनको पादुका को राजा बनाए। फिर उन्होंने आगे जाके अपने गड्ढा बना के वहाँ पे रहे, तपस्या किए, लोगों के बहुत तानाएं सुने, लेकिन कभी उन्होंने उसका बुरा नहीं माना। फिर जब भगवान आए, फिर भगवान को राज दरबार दिए। एक्चुअली राज दरबार तो भगवान के नाम से ही था। अयोध्या का राजा कभी भरत बने ही नहीं, हमेशा भगवान रामचंद्र ही थे। वो शरणागति देखने को मिलता है, जो आज भाई भाई को मारने को तैयार हो जाते हैं ज़मीन को लेके, लेकिन उस समय एक भाई दूसरे भाई को राज देने के लिए लड़ पड़े थे। वो मर्यादा सिर्फ रामायण में मिल सकता है। वो इंतजार, वो शरणागति, गुहा के वो शरणागति, तो इससे हमें इस संसार में जीने के लिए, प्रेम पूर्वक जीने के लिए एक मैसेज मिलते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।